Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine by the grace of Allah and studying and learning at your homes. आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज शुरू करेंगे जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव MCQs और क्वेश्चन आंसर्स गिवन हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी जो नोट्स आपको दिए गए हैं कैंट पब्लिक स्कूल सिस्टम की तरफ से, आपने उन नोट्स में से सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको आपने नीट कॉपीज़ पर नोट करना है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं नोट्स में, वो सब आपने याद करने हैं ताकि आप पेपर अच्छा दे सकें। इसके अलावा जो MCQs बुक में हैं और जो MCQs नोट्स में, आपने वो सारे MCQs करने हैं ताकि पेपर में अगर बुक के दरमियान से, चैप्टर के दरमियान से भी कोई MCQs आ जाता है तो आप लोगों को कोई इशू ना हो। और आपने अपनी नीट कॉपीज़ पर जो क्वेश्चंस नोट करने हैं उनका मेथड ये होगा कि आपने ऊपर होमवर्क लिखना है, लेफ़्ट साइड पर आपने डेट डालनी है और राइट साइड पर आपने डे लिखना है। चैप्टर नंबर 1, उसके बाद चैप्टर का नाम और क्वेश्चन नंबर 1 आपने लाइन के मिडल में लिखना है और उसका आंसर लिख देना है। और जब आंसर ख़त्म हो जाएगा तो इसी तरह आपने मिडल में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लिखना है और फिर उसका आंसर लिख देना है। ये तो हो गया कि आपने अपना होमवर्क कैसे करना है और क्वेश्चन आंसर्स कैसे करने हैं। आज हम इस लेक्चर में जो हमारी एक्सरसाइज में 5 फ्लो चार्ट दिए गए हैं उनको समझेंगे ताकि हम उनको जब कॉपी पे लिखें तो हमें पता हो कि इन फ्लो चार्ट्स में क्या हो रहा है। सबसे पहला फ्लो चार्ट है इनपुट 2 नंबर्स N1 एंड N2 डिटरमिन वेदर N1 डिवाइड्स N2 और नॉट। तो इस फ्लो चार्ट में हमसे पूछा गया है कि आपने 2 नंबर्स इनपुट लेने हैं, ठीक है, और आपने देखना है कि N1 जो है वह N2 को डिवाइड करता है कि नहीं करता। अब इस फ्लो चार्ट में हमें पूछा गया है कि आपने इनपुट लेने हैं 2 नंबर्स और ये चेक करना है कि N1 जो है वो N2 को डिवाइड करता है कि नहीं करता। हम सब जानते हैं कि जब 2 नंबर्स एक दूसरे को पूरी तरह डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है, 0 आता है। कि इफ़ 4 डिवाइड्स 2 तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट लिया, ठीक है, अपने फ्लो चार्ट का स्टार्ट किया। उसके बाद हमने इनपुट लिया और हम सब जानते हैं कि इनपुट को हम पैरेललोग्राम के सिंबल में शो करते हैं। तो हमने 2 नंबर्स इनपुट ले लिए, इनपुट N1 एंड N2। अब हमने प्रोसेसिंग करनी है जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि हमारा फ्लो चार्ट जो हमें पूछा गया है उसका सोल्यूशन क्या आता है। तो हमने एक वेरिएबल लिया REM जिसका मतलब है रिमाइंडर, कि अगर रिमाइंडर किसके इक्वल आता है, N1 mod N2। आप सब जानते हैं कि मॉड ऑपरेटर क्या करता है, 2 नंबर्स का जो रिमाइंडर आता है वो हमें बताता है। तो हमने N1 के N2 के साथ मॉड लेना है और देखना है कि रिमाइंडर क्या आता है। ये हमने प्रोसेसिंग कर लिया। अब हमने कंडीशन चेक करनी है कि इफ़ रिमाइंडर इज़ 0, कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब है कि N1 डिवाइड्स N2। सो इफ़ रिमाइंडर इज़ 0, अगर तो येस होता है तो हमने प्रिंट करवा देना है प्रिंट N1 डिवाइड्स N2। एंड इफ़ रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर तो हमारी कंडीशन फॉल्स है और इसका आंसर नो आता है तो हम क्या प्रिंट करवा देंगे, N1 डज नॉट डिवाइड्स N2, ठीक है। और यहाँ पर हमारा फ्लो चार्ट आकर एंड हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लो चार्ट का सॉल्यूशन था जिसमें हमने 2 नंबर्स इनपुट लिए और चेक किया कि वो एक दूसरे को डिवाइड करते हैं कि नहीं करते। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट फ्लो चार्ट है हमारा इनपुट अ ईयर। हमने एक ईयर इनपुट लेना है और चेक करना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं है। लीप ईयर वो ईयर होता है जिसके अंदर हमारे पास फरवरी के 29 डेज़ होते हैं। और अगर हमारा जो ईयर नंबर होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2020 वॉज अ लीप ईयर। लीप ईयर का जो ईयर होता है उसको जब हम 4 पे डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा 0 के इक्वल आता है। ये लीप ईयर की निशानी है। तो हमने क्या करना है, अपना फ्लो चार्ट स्टार्ट किया, इनपुट लिया ईयर के, जिस भी ईयर को हमने चेक करना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं है, हमने वो ईयर इनपुट लिया। अब हमने कंडीशन लगाई कि इफ़ ईयर डिवाइडेड बाय 4, कि अगर हम ईयर को 4 पे डिवाइड करें एंड रिमाइंडर इज़ इक्वल्स टू 0, और रिमाइंडर हमारे पास किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। इफ़ येस देन प्रिंट लीप ईयर, अगर तो येस है तो प्रिंट कर दें लीप ईयर, एंड इफ़ नॉट देन प्रिंट कर दें नॉट आ लीप ईयर। और यहाँ पर आकर हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा।
सो ये हमारे पास प्रोग्राम था जिसमें हमने चेक किया कि एक ईयर लीप ईयर है कि नहीं है। नेक्स्ट हमारा फ्लो चार्ट है इनपुट अ नंबर एंड कैलकुलेट इट्स फैक्टोरियल। सबसे पहले फैक्टोरियल होता क्या है? फैक्टोरियल हमारे पास ऐसा नंबर होता है, अगर हमने एक नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो इसका मतलब है इफ़ वी वांट टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ नंबर 5, इसका मतलब है कि 5 को आपने उससे लेस जितने भी नंबर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास 5 का फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है कि हमने सबसे पहले इनपुट लेना है वो नंबर जिसका हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है। सो लेट्स सपोज हम फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं 4 का, तो n हमारे पास क्या आ गया है? 4 आ गया। ठीक है, अब हमने फैक्टोरियल को एक वेरिएबल लिया फैक्टोरियल जिसके अंदर 4 का फैक्टोरियल स्टोर होगा, उसको हमने वैल्यू दे दी 1 की। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फैक्टोरियल हमारे पास किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। ठीक है, हमने क्या किया है प्रोसेसिंग में कि फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय नंबर, कि फैक्टोरियल में इस वक्त हमारे पास 1 पड़ा हुआ है, 1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास इस फैक्टोरियल के अंदर क्या आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है? 4 हो गई है। ठीक है, अब हमने आगे कंडीशन चेक करनी है कि इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो n हमारा क्या था? 4 था, तो 4 इज़ ग्रेटर देन 1 कंडीशन ट्रू है, तो n इज़ इक्वल्स टू n माइनस 1। n में से हम क्या कर देंगे? 1 को माइनस कर देंगे, तो अब हमारे पास n 4 नहीं रहा बल्कि n हमारे पास क्या हो गया है? 3 हो गया है। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब क्या है 4 के कि 4 ने पहले 3 से मल्टीप्लाई होना है, जो आंसर आएगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा और जो आंसर आएगा वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब हमारे पास n 3 हो गया है। अब हम वापस इधर आएंगे, फैक्टोरियल में इस वक्त हमारे पास 4 पड़ा हुआ था। ठीक है, हमने 4 को किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से, क्योंकि अब n हमारे पास क्या हो गया है? 3, तो 4 3s are 12, तो अब हमारे पास फैक्टोरियल में 12 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंडीशन चेक की हमने, ये लूप चल रहा है ना, आप सब जानते हैं लूप कैसे चलता है। इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1, n अभी हमारे पास क्या है? 3 है, 3 इज़ ग्रेटर देन 1 कंडीशन ट्रू है। अब क्या होगा? n में से 1 मज़ीद माइनस हो जाएगा, तो 3 में से जब 1 माइनस होगा तो n क्या हो जाएगा? 2, तो अब हमारे पास n 2 है, वो इधर आएगा, एरो कहाँ पे जा रहा है? प्रोसेसिंग सिंबल की तरफ। तो अब फैक्टोरियल में 12 था, फैक्टोरियल की वैल्यू क्या थी? 12। अब 12 ने किससे मल्टीप्लाई होना है? 2 से, तो जब 12 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 आएगा, तो अब हमारे पास फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो गई है? 24। ठीक है, तो हमारे पास 4 3 से भी मल्टीप्लाई हो गया है और 2 से भी मल्टीप्लाई हो गया है, और अभी तक हमारे पास आंसर क्या आया है? 24। उसके बाद हमने कंडीशन चेक करनी है इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1, n अभी भी 1 से क्या है? ग्रेटर है, और n हमारे पास अभी क्या है? 2 है। जब हमारे पास येस है इस कंडीशन पे आएंगे तो n में से हमने 1 को माइनस कर देना है। n 2 था, जब हमने n में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया? हमारे पास n 1 आ गया, तो हमारे पास फैक्टोरियल में 24 था, 24 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 3 से मल्टीप्लाई हुआ, जो आंसर आया वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, और अब जो 24 आया वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से। तो हमारे पास फैक्टोरियल में फाइनली क्या आंसर आ जाएगा? 24। अब हम नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1। अब n हमारे पास क्या है? 1 है। ठीक है, तो 1 इज़ ग्रेटर देन 1, नो 1 इज़ इक्वल टू 1 कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, क्योंकि मज़ीद हमने नीचे जाना भी नहीं था, 1 के बाद तो कोई नंबर नहीं था जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करते, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 9 हो गया और हमारा फ्लो चार्ट एंड हो गया, और हमारे पास इस फैक्टोरियल में जो वैल्यू है वो 24 है, जो कि 4 का फैक्टोरियल है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ये इतना मुश्किल नहीं है, बस आपने ध्यान रखना है कि लूप कैसे चल रहा है और फ्लो लाइन कहाँ से कहाँ पे जा रही है। ठीक है, आपने फ्लो लाइन का ध्यान रखना है बस, और उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रोसेसिंग करनी है। अब हम अपने नेक्स्ट फ्लो चार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फ्लो चार्ट हमारे पास है जो कि हमें कह रहे हैं कि आपने एक नंबर इनपुट लेना है और उसके फैक्टर्स को डिस्प्ले करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 4 नंबर है जिसके हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं कि एक नंबर जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बना है वो उसके फैक्टर्स होते हैं।
तो हमने सबसे पहले अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया। हमने इनपुट लिया एक नंबर जो कि n है और n लेट सपोज के 4 है। हमने एक एग्जांपल ले ली, ठीक है। हमने एक वेरिएबल लेना है i इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हमने i 1 है और हमने 1 से लेकर 4 तक सारे नंबर्स को चेक करना है कि वो 4 के फैक्टर हैं कि नहीं हैं। फैक्टर्स ऑब्वियसली हमेशा छोटे ही होते हैं, जो भी नंबर है, जैसे कि अगर 4 है तो 4 से छोटे नंबर या 4 ही उसका फैक्टर हो सकता है, बड़ा नंबर उसका फैक्टर नहीं हो सकता। इसीलिए हमने i से लेकर n तक, मतलब कि 1 से लेकर जो भी हमने नंबर इनपुट लिया है जिसका हमने फैक्टर फाइंड करना है, वहाँ तक सारे नंबर्स को चेक करना है कि वो 4 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं कि नहीं करते। तो इसके बाद अभी i हमारे पास 1 है। हमने चेक किया इफ़ n mod i, n हमारी n की वैल्यू 4 है और i हमारे पास इस वक्त 1 है। इफ़ फॉर mod 1 इज़ इक्वल्स टू 0, कि अगर हम 4 का mod 1 के साथ लें और रिमाइंडर 0 आए तो प्रिंट कर दो i, तो हमारे पास प्रिंट क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 4 जो है वो अब 1 को पूरी तरह डिवाइड करता है, तो 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 4 का फैक्टर। उसके बाद दोबारा इस सिंबल की तरफ जाएंगे, हमने एरो लगाया है, फ्लो लाइन इसकी तरफ वापस जा रही है। अब i की वैल्यू 2 होगी और हम चेक करेंगे कि इफ़ फॉर mod 2, कि 4 का अगर हम 2 के साथ mod लें और वो 0 आता है कि नहीं आता। ऑब्वियसली 2 का mod जब हम 4 के साथ लेते हैं तो 0 आता है, तो यस, सो प्रिंट हो जाएगा i। तो आपके पास i की वैल्यू नेक्स्ट क्या आ जाएगी 2, कि 1 भी 4 का फैक्टर है और 2 भी 4 का फैक्टर है। दोबारा यहाँ से फ्लो लाइन हमारी जा रही है इस तरफ। अब i की वैल्यू है 3 है, तो अब n की वैल्यू हमारे पास 4 ही रहेगी। तो 4 का जब हम mod लेंगे 3 के साथ तो वो 0 के इक्वल नहीं आएगा, हमारे पास रिमाइंडर 1 आएगा। तो कंडीशन फॉल्स हो गई। नो, अगर तो नो है तो वापस कहाँ चले जाओ, इसकी तरफ चले जाओ। अब i की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है 4 हो गई है, ठीक है। हमने चेक किया कि 4 का अगर हम mod लें 4 के साथ ही तो वो 0 आता है, जी वो 0 ही आता है, जैसे कंडीशन ट्रू है तो हम प्रिंट करवा देंगे i, ठीक है। अब हमारे पास i ने चलना था n तक, ठीक है, फ्रॉम i टू n। तो i की वैल्यू 4 हो गई और n की वैल्यू भी क्या है 4 है। तो यहाँ पर हमारी ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा और हमें प्रिंट में मिल जाएंगे नंबर्स जो कि 4 के फैक्टर्स हैं 1, 2 एंड 4। सो आज के लिए हमारे पास इतना काफ़ी है। हमने 4 फ्लो चार्ट्स की एक्सरसाइज के लिए। नेक्स्ट फ्लो चार्ट जो रह गया एक्सरसाइज का वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब आपने नेक्स्ट लेक्चर तक अपना सारा होमवर्क कंप्लीट करना है। अपने चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस कॉपी पे नीटली करने हैं और सारा काम लर्न भी करना है और अच्छे से समझना भी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।